हेलो एवरीवन। आज हमारा यूथ कंपटीशन टाइम्स का 105 सोल्ड पेपर्स का पेपर सेट है 41वां। ये है आईएएस प्रीलिम्स परीक्षा 2002 समाजशास्त्र व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र। इसको फिर से स्टार्ट करने से पहले फिर से एक बात कहूँगी कि जिसको इसकी पिक्चर देखनी है तो वो अपनी वीडियो क्वालिटी सही करके इसकी शॉट वगैरह ले, तब इस पिक्चर को देख ले। अदरवाइज़ पिक्चर अपलोड होते ही वीडियो तो बहुत धुंधली हो जाती है, नहीं दिखाई देती। हम सिर्फ क्वेश्चन बैक टू बैक ही पढ़ेंगे, इसमें केवल क्वेश्चन और आंसर ओनली। ओके, स्टार्ट करते हैं। पशु समाज की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सी मानव समाज की सुस्पष्ट विशेषता है? आंसर होगा संस्कृति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के साथ हर्बर्ट स्पेंसर का नाम जुड़ा हुआ है? तो ये है सैनिक समाज। सैनिक समाज, औद्योगिक समाज। नेक्स्ट है, एक निश्चित प्रकार के आदेशों अथवा नियंत्रणों के अधिकारों के औचित्य को कहते हैं। आंसर सत्ता। और एक बात, जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना, और हमारे एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसका लिंक इसमें दे दिया जाएगा। जो भी हमारी वीडियोस चलती हैं उनकी क्विज़ टेलीग्राम ग्रुप पे रात को 9:50 पे चलती है रोज़। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तो इनमें से कौन सा सही है? यहाँ पर है सीखी जाती है, संस्कृति जो है वो सीखी जाती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को को संप्रेषित होती है। फिर है अभौतिक होती है और गतिशील है। तो ये गतिशील वाला ऑप्शन इसमें नहीं होगा, बाकी तीन होंगे। सीखी जाती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जाती है और अभौतिक होती है। नेक्स्ट है, दूसरों की तुलना में अपने विचारों, विश्वासों और आचार व्यवहार को श्रेष्ठ मानने की प्रवृत्ति कहलाती है। आंसर है निर्जाति केंद्रीयता। नेक्स्ट होगा, निम्नलिखित में से उसे सांस्कृतिक निकाय या तंत्र जिसमें सांस्कृतिक तत्व विषम गति से बदलते हैं और भौतिक व अभौतिक पक्षों के बीच सामंजस्य भंग हो जाता है को कहते हैं। आंसर सांस्कृतिक पिछड़ापन। नेक्स्ट होगा, सांस्कृतिक सापेक्षता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंसर होगा, हर समाज का मूल्यांकन उसकी परिस्थितियों तथा उसके मूल्यों के अनुसार होता है। क्रियाएं जो कुछ समाज में नैतिक होती हैं वही दूसरे समाजों में अनैतिक हो जाती हैं। नेक्स्ट है, ऐसी सामाजिक परिस्थिति की प्रक्रिया जिसमें दो या अधिक विरोधी समूह अब आगे लड़ाई न करने का संकल्प करते हैं, झगड़े के कारणों के बिना निपटाए एक दूसरे के साथ अनुबंधित होते हैं या जुड़ते हैं और पारस्परिक आधार पर कुछ लाभ उठाने के लिए माने जाते हैं, संकल्पित होते हैं। आंसर होगा समायोजना के रूप में। नेक्स्ट है, सामाजिक समूह और सामाजिक श्रेणी में भेद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण है? आंसर होगा पारस्परिक संप्रेषण। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर है प्राथमिक समूह गौण समूहों से निकल सकते हैं। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो हम एग्जैक्ट राइट आंसर पे पहुंचते हैं। प्राथमिक समूह CH कुले का है, सांख्यिकी समूह वीरस्टेड का है, संदर्भ समूह मार्टन और अंतः समूह और बाह्य समूह ये समनर के हैं। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति विशेष के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक संदर्भ समूह बन सकता है? यह है वह समूह जिसका व्यक्ति सदस्य है या वह सदस्य नहीं है। ठीक है, ये दोनों ही हो सकते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा एक भूमिका पटल को सही परिभाषित करता है? तो आंसर होगा एक ही हैसियत में एक व्यक्ति की अनेक भूमिकाएं। नेक्स्ट है, चिकित्सा शास्त्र के छात्र की क्रमिक रूप से आने वाली अभ्यंतर, आवासी और स्वतंत्र परिस्थितियों को समाजशास्त्रीय शब्दों में कहा जाएगा। आंसर है परिस्थिति क्रम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंसर है, व्यक्ति विशेष का वह कार्य भूमिका कहलाता है जो उसके पद से जुड़े दायित्व को निभाने के लिए किया जाता है, और उस स्थिति को भूमिका संघर्ष कहते हैं जिसमें व्यक्ति विशेष के समक्ष अनुकूलन भूमिकागत अपेक्षाएं आती हैं। और
सामाजिक संसरण व्यवस्था में व्यक्ति विशेष के पद को परिस्थिति कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। ये है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 1, 2, 3 तीनों सही होंगे। सामाजिक रूप से मान्य व्यवहार के मानदंड को प्रतिमान कहते हैं, जबकि क्या अच्छा है, क्या सही, विवेकीपूर्ण या हितकारी के बारे में विचार को मूल्य कहते हैं। ये भी सही है। और प्रतिमान सदैव लागू अनुज्ञाओं से अनुमोदित होते हैं, जबकि मूल्य के साथ यह बात नहीं है। लास्ट पॉइंट है इसमें, मूल्य सामान्य या आम होते हैं परंतु प्रतिमान विशिष्ट होते हैं। तो ये भी सभी तीनों जो पॉइंट है ये सही है। नेक्स्ट है व्यापारियों तथा पेशेवरों की अवैध गतिविधियों को कहते हैं। आंसर है सफ़ेद पोश अपराध। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आंसर होगा सामाजिक प्रक्रियाएं सहचारी और विघटनकारी दोनों हो सकती हैं। आंसर है आंसर यही सही है, सामाजिक प्रक्रियाएं सहचारी और विघटनकारी दोनों हो सकती हैं। नेक्स्ट है सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के विकास में अवस्थाओं के क्रम को निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुक्रम सही अभिव्यक्त करता है। तो आंसर होगा मौखिक, गुदा संबंधी, लैंगिक, अप्रकट या गुप्त और किशोर। नेक्स्ट है कौन सा एक पूर्वाभासी या प्रत्याशी समाजीकरण का उदाहरण है। आंसर होगा विवाह उपरांत पति के परिवार में यथावत अनुकूलन के लिए माता पिता द्वारा अविवाहित पुत्रियों का समाजीकरण। नेक्स्ट है अभिवृत्तियों के मापने के लिए सामाजिक दूरी सोपान तकनीक का विकास किया। आंसर होगा बोगार्ड्स। नेक्स्ट है वह प्रक्रिया जिसमें विभिन्न सामाजिक परिवेशों के तहत प्रतिमान और नियम उदित होते हैं और निश्चित रूप धारण करते हैं कहलाती हैं। तो ये कहलाती हैं संस्थागतीकरण। नेक्स्ट है वेबर के कार्य वर्गीकरण में शामिल है। तो इसका आंसर होगा लक्ष्य के संबंध तर्कसंगत कार्य, मूल्य से संबंध तर्कसंगत कार्य, भावनात्मक कार्य और पारस्परिक कार्य। नेक्स्ट है नातेदारी से अभिप्राय है। तो नातेदारी से अभिप्राय समरक्तता तथा विवाह से जुड़े संबंधियों के बीच संबंध। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। यह है यदि एक विवाहिता दंपति दूल्हे की माँ के भाई के साथ रहे तो निम्नलिखित में से किस प्रकार के आवास नियमों का वह दंपति पालन करते हैं। यह है माँ तुल्य स्थानीय। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, जितने भी IAS प्रीलिम्स के ये पेपर सेट गए हैं अब तक। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो हम सही आंसर की ओर बढ़ते हैं। यह है विवाह संबंधी नातेदारी पत्नी, वंशानुक्रम, यह संदिग्ध वंशानुक्रम, फिर है पितृबंधु, पुरुष पूर्वज नातेदारी, कुल क्या है हमारा 3 पीढ़ियों के संबंधी। फिर से नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यह है परिहार नातेदारी प्रयोग, संयुक्त परिवार नातेदारी समूह, गोत्र बहिर्विवाह, शाली विवाह कहलाएगा। नेक्स्ट है एक आरेख दिया हुआ है। आरेख के अकॉर्डिंग हमें संबंध बताना है कि आरेख कौन से संबंध दर्शाता है। तो इसकी आप वीडियो क्वालिटी सही करके थोड़ा तब देख लीजिएगा इसको आरेख को, तब इस क्वेश्चन को हल कीजिएगा। तो इसका आंसर है बहुपति विवाह तथा विलिंग सहोदरज विवाह। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही सम्मिलित है। आंसर होगा इसका प्राथमिक समरक्तता रक्त संबंधी। ठीक है, जो भी हमारे प्राथमिक संबंधी होते हैं या तो विवाह संबंधी होते हैं या फिर रक्त संबंधी। तो यहाँ पर रक्त संबंधी सही होगा। नेक्स्ट है जो विवाह सदैव एक निश्चित समूह के संबंधों के बाहर होता है उसे कहते हैं। आंसर बहिर्विवाह। नेक्स्ट है हिंदू परंपरा विश्वास के अनुसार विवाह एक आंसर संस्कार है। नेक्स्ट है निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। विशेषताएं दी हुई है, इसमें है मैं सही ऑप्शन पढ़ती हूँ, बस जो गलत है उसको छोड़ देती हूँ। पत्नियाँ उनके पतियों के घर आकर रहती हैं, सही है। साधारणतः बच्चों का माता के परिवार की संपत्ति पर अधिकार नहीं होता, सही है। पिता परिवार का सर्वोच्च मुखिया होता है, बिल्कुल सही है तीनों पॉइंट। नेक्स्ट है कौन सी एक विशेषता परिवार को मातृसत्तात्मक तथा पितृसत्तात्मक परिवार में वर्गीकृत करती है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा कि स्त्री तथा पुरुष की विभिन्न
शक्तियाँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, उद् विकास की निम्नलिखित अवस्थाओं पर विचार कीजिए। तो ये है नंबर 4 पहले आएगा स्वच्छंद संभोग, नंबर 3 बहुपति विवाह, फिर आएगा नंबर 2 बहुपत्नी विवाह एंड सबसे लास्ट में आएगा एकल विवाह, क्योंकि इस तरह के विवाह पहले चलते थे और अब एकल विवाह की ओर सारे ही समाज अग्रसर हैं। ठीक है, इसका क्रम है स्वच्छंद संभोग, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह और एकल विवाह। नेक्स्ट है भौतिक या सांकेतिक परितोषकों की आंतरिक पहुंच के संदर्भ में समाज के समूहों के संरचनात्मक असमानताओं का अस्तित्व कहलाता है। आंसर स्थिरीकरण। नेक्स्ट है मार्क्स ने समाज में वस्तुपरक रूप से संरचनात्मक आर्थिक असमानताओं की व्याख्या निम्नलिखित में से किसमें की? आंसर है वर्ग। नेक्स्ट है सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की दर में अवनति की स्थिति में उसी तरह सामाजिक गतिशीलता में अवनति होती है। आंसर है वर्ग स्थिरीकरण में। नेक्स्ट है स्थिरीकरण व्यवस्था के अनुसार एक व्यक्ति के जीवन काल में उद्रक या अधो सामाजिक गतिशीलता को कहते हैं। आंसर होगा अंतःपीढ़ीय गतिशीलता। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग की सदस्यता निर्भर करती है, तो ये करती है उत्पादकता के साधन पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंसर होगा 1, 3, 4। तो मार्क्स ने वर्ग निहित तथा वर्ग में विभेद किया है। तीसरा है मार्क्स ने पूंजीपति तथा सर्वहारा में विभेद किया है। और नंबर 4 है मार्क्स ने उत्पादकता से संबंधों तथा उत्पादकता के साधनों में विभेद किया है। तो ये 3 पॉइंट सही हैं। नेक्स्ट है मैक्स वेबर के अनुसार एक ही कौन सा कि वर्गों के सदस्यों का जीवन अवसर सामान्य होता है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सामंतशाही समाज को दासता तथा आधुनिक पूंजीवाद के मध्य की क्रमानुसार तथा तार्किक दोनों ही रूप से अंतर्मध्यता की अवस्था कहा है? आंसर होगा मार्क्स तथा एंजल्स ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक जनजातीय समूह प्रोटो ऑस्ट्रियाड नहीं है? प्रोटो ऑस्ट्रियाड नहीं है, तो इसका आंसर होगा गारो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, असदस्य समूह की असदस्यता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को दिया जाने वाला परीक्षण कहलाता है। आंसर है पूर्वभासी समाजीकरण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय कहा है? तो ये है रॉबर्ट रेडफील्ड। नेक्स्ट है साम्यवादी समाजों को वर्गीकृत किया गया है। आंसर दूसरे विश्व के रूप में। साम्यवादी समाजों को दूसरे विश्व के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट है एक औद्योगिक समाज चिन्हित होता है किसके द्वारा? तो पॉइंट दिए हुए हैं 1, 2 और 4। वृहद स्तर की सामाजिक गतिशीलता से, विशिष्ट श्रम विभाजन से और व्यापक स्वचलन से। नेक्स्ट है सापेक्ष रूप से लघु अशिक्षित एक रूप तथा संशक्तिशील समाज को कहा जाता है। आंसर लोक समाज। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से समूह सही सुमेलित नहीं है? आंसर होगा खासी मणिपुर। नेक्स्ट है निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए कि कौन कौन सी सही है। तो इसमें देखते हैं 1, 3 और 4 विनिमय तथा वस्तु विनिमय पर आधारित आर्थिक संबंध, फिर है तकनीकी योग्यताओं पर आधारित विशिष्टीकरण का अभाव और नियमित बाजार का अभाव। ये आदिम अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें है मानव परिस्थितिकी, ये रॉबर्ट पार्क की है। नगरवाद जीवन के एक ढंग के रूप में ये लुई वर्थ की है। गरीबी की संस्कृति ऑस्कर लेविस और लोक नगरीय निरंतरता ये रॉबर्ट रेडफील्ड की है। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं अलग अलग तरीक़ों से। मम्मी कितने पेज है इसमें? बेटा क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? इसमें है कितने पेज? अभी थोड़े से हैं। 1, 2, 3, 4। 4 कैसे? 41 से ऐसे पता चल गया क्या आपको? हाँ ये नेक्स्ट है। ये हैं कितने क्वेश्चन यहाँ जाके?
कहाँ जाके खत्म होंगी? यहाँ 120 पे। 120। मम्मी आप बोल लोगे? हाँ अभी क्वाइट हो जा तो बस, बहुत परेशान ना कर। लेट आई फिनिश प्लीज। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। ये है 50,000 की जनसंख्या का संकलन, ये कहलाता है बड़ा नगर। 50,000 जनसंख्या की बस्ती नगरीयता, 1 लाख जनसंख्या की बस्ती शहर और 10 लाख जनसंख्या की बस्ती महानगर। नेक्स्ट फिर आता है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, ग्रामीण समाज का नगरीय समाज से विभेद किया जा सकता है कौन कौन से आधार पर। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, 2, 3 और 4। जनसंख्या के घनत्व के संदर्भ में, जीवन का एक तरीके के संदर्भ में और जनसंख्या के आकार के संदर्भ में। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित लक्षणों पर ध्यान दीजिए। इसमें आंसर होगा 1, 2 और 4, अनामत्व, विजातीयता और वृहद आकार तथा घनत्व। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने समाज को लोक तथा नगरीय 2 विस्तृत भागों में विभक्त किया। आंसर होगा रॉबर्ट रेडफील्ड। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इसमें आएगा अवकाश वर्ग, वेबलन ने दिया है। सावयविक एकात्मकता, ये दुर्खीम ने दिया है। परिस्थिति समूह, ये मैक्स वेबर का है। और उत्तर आधुनिकता लियोटार्ड का है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने साधारण समाज से जटिल समाज की ओर अग्रसर होने की परिस्थिति से अनुबंध की तरह दर्शाया है। आंसर होगा एच मैन। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स के अनुसार अधोसंरचना अधिसंरचना को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। सॉरी मैं पेज पलटना भूल गई थी, ये पेज तो मैंने अभी अभी रीड किया है। नेक्स्ट पे आते हैं 59 पे। ओके 59 नाउ। बहुपक्षीय समाज के एक समूह के द्वारा स्वजातिवाद की भावना दर्शाई जाती है। तो ये है आंसर सांस्कृतिक संघर्ष के द्वारा। नेक्स्ट है विभिन्न व्यवसायों में श्रम कार्यों के विशिष्टीकरण का उत्पादन व्यवस्था के साथ जोड़ा जाना कहलाता है। आंसर है श्रम विभाजन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक खास तौर से समाजशास्त्री दृष्टिकोण से आर्थिक संस्था नहीं है। तो ये है अनुबंध। नेक्स्ट है इच्छाओं की संतुष्टि के लिए किए गए उत्पादन तथा वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिमय को कहते हैं। आंसर है आर्थिक क्रिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह सही सुमेलित है। तो इसका आंसर होगा मानक शून्यता, इमाइल दुर्खीम के द्वारा। नेक्स्ट है कौन सा एक समूह सही सुमेलित है। तो इसमें कुछ समूह दिए हैं, तो इनमें से सही है मानक शून्यता, बाकी सबको सही सही करके दे रखा है। ये है अव्यक्त प्रकार या मर्टन का है। प्रतिमान अनुरक्षण तथा तनाव प्रबंध ये पार्सन्स का है। और प्रकार्य दुष्ट प्रकार्य ये मर्टन के हैं। नेक्स्ट है प्रचलित जनसंख्या के आकार के प्रक्षेपण के लिए निम्नलिखित विधियों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसके अकॉर्डिंग क्रम भी सही करना है कि समय के कार्य की तरह समग्र जनसंख्या का समग्र निर्धारण, गणना का बहिर्वेशन। फिर है नंबर 4 वक्र उपयुक्त विधि। फिर नंबर 1 आएगा जन्म दर तथा मृत्यु दर। और लास्ट में आ जाएगा अवयवी विधि। नेक्स्ट है निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। तो इसमें से आंसर होगा 1, 2 और 3 बढ़ती जन्म दर। सेकंड है ये अतिरिक्त अर्जक के रूप में बच्चों की महत्ता का एहसास और घटती मृत्यु दर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या उच्च जननांकीय निवेश की संभावना को दर्शाती है। तो आंसर होगा जनसंख्या जिसकी उम्र संरचना संकुचित आधार तथा धीरे धीरे शीर्ष की ओर कम होना दर्शाती है। नेक्स्ट है 5 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या को 15 से 44 साल की औरतों की संख्या से विभाजित कर 1000 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या को कहते हैं। आंसर है सामान्य प्रजनन दर। नेक्स्ट है कौन सा एक सिद्धांत जो इस मान्यता का कि धनाढ्य अपने आप जन्म दर की कमी लाती है।
कमी लाती है या गरीबी में दर ऊपर जाती है का खंडन करती है। तो आंसर होगा तर्कवाद सिद्धांत इसका खंडन करता है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। प्रसवोत्तर अनातर की अवधारणा घोतक है। ये है बच्चों के जन्म के बाद स्त्री के रक्तस्राव नहीं होने के समय का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सुस्पष्ट करता है कि शिक्षा के स्तर तथा अशिक्षा की परिस्थिति में प्रजननता के बीच अवलौकिक विपरीत 5 आकार के संबंध होते हैं। आंसर होगा अवसीमा उपकल्पना का सिद्धांत स्पष्ट करता है कि शिक्षा तथा जनन क्षमता के बीच अवलोकित विपरीत 5 आकार के संबंध होते हैं। नेक्स्ट है वी आकार कहो या 5 आकार कहो, मतलब रोमन अंक तो 5 और वैसे वी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इन पर विचार करेंगे तो 1, 2 और 3 सही है। स्थूल पुनरुत्पादन दर, शिशु स्त्री अनुपात, उम्र विशिष्ट प्रजनन। तो जनगणना के आंकड़ों से प्रजनन दर का अनुमान लगाने के लिए उपरोक्त में से ये तीनों सही है। तो 4 नंबर को हमने छोड़ दिया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मातृत्व में परिवर्तन के संभावित परिणाम प्रभावित करते हैं। तो आंसर होगा 1, 3 और 4, पारिवारिक संरचना को, प्रजननता को और जन्म दर को। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पी सोरोकिन सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत, कॉम्ट का है आधुनिकता का सिद्धांत, मार्क्स का है परिवर्तन का क्रांतिकारी सिद्धांत, लर्नर का है परिवर्तन का उद्विकासीय सिद्धांत। नेक्स्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक परिवर्तन की निम्नलिखित अवस्थाओं पर विचार कीजिए। तो कि अगस्त कॉम्ट ने कौन सी अवस्थाएं दी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अधिभौतिक, प्रत्यक्षवादी और धर्मशास्त्रीय। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो नेक्स्ट पेज नंबर पे है ये। सावेवी एकात्मकता इमाइल दुर्खीम की है, तार्किकीकरण वेबर का है, अलगाव कार्ल मार्क्स का है और पश्चिमीकरण एमएन श्रीनिवास का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 76। ये भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कृषि तृतीय, औद्योगिक चतुर्थ, चारागाही द्वितीय और शिकारी प्रथम। ये अवस्थाएं बताई गई है कि पहले शिकारी अवस्था थी, फिर चारागाही अवस्था आई, फिर कृषि आई और उसके बाद उद्योग आया। नेक्स्ट फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बुक है और राइटर्स हैं। ये है महात्मा गांधी की हरिजन सेवक संघ है, श्री नारायण गुरु की SNDP योगम, भीमराव अंबेडकर जी की अखिल भारतीय अनुसूची जाति परिसंघ, ज्योतिराव फूले की है सत्यशोधक समाज। नेक्स्ट है तेभागा आंदोलन के द्वारा बटाईदारों ने मांग की थी। ये लास्ट क्वेश्चन पेपर सेट में भी आया था और अब फिर से आया है। ये है उत्पादन के 2/3 हिस्से को रखने की मांग। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दलित आंदोलन का उद्देश्य है। दलित आंदोलन का उद्देश्य है। आंसर होगा 1, दलितों में उनके अधिकारों के प्रति सामाजिक चेतना जागरूक करना और दूसरा दलितों के लिए विशेषाधिकार प्राप्ति। नेक्स्ट होगा निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। आंसर होगा इसका 1, 3 और 4, विभिन्न दफ्तरों की क्षमता के निश्चित दायरे, तीसरा अव्यक्तिकता और योग्यता के आधार पर भर्ती। नेक्स्ट है दबाव समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आंसर होगा 1, 2, 3, वे अपने समूह के हितों को सुस्पष्ट करते हैं, वे सरकार पर अपने प्रभाव का प्रयोग करते हैं और तीसरा होगा वे अपने समूह के हितों का संरक्षण करते हैं। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियन, ये सिडनी और बेट्रिस वेब की है। फिर लेबर प्रॉब्लम्स इन इंडियन इंडस्ट्री, ये पानिकर की है। द न्यू मैन ऑफ पावर, ये मिल्स की है और यूनियन डेमोक्रेसी लिपसेट की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। मैक्स वेबर ने निम्नलिखित में से
प्रभुता के कौन से प्रारूपों को अभिज्ञानित किया है? आंसर होगा तर्कमूलक, चमत्कारी और परंपरागत। नेक्स्ट है एम.एन. श्रीनिवास ने भारतवर्ष में जाति व्यवस्था के अंदर अव्यक्त रूप से पाई जाने वाली सामाजिक गतिशीलता को अभिज्ञानित किया है। आंसर होगा संस्कृतिकरण के रूप में। नेक्स्ट है नगरीय समाज में मानवीय संबंध अभिलिखित होते हैं। आंसर होगा अप्रत्यक्ष निवैयक्तिक संपर्कों से। नेक्स्ट है कुल लोगों का बल प्रयोग पर एकाधिकार होना और एक निश्चित क्षेत्र के अंदर नियंत्रण रखना कहलाता है। आंसर राज्य। नेक्स्ट है लुई वर्थ प्रथम विश्लेषण करने वालों में से एक थे। आंसर है नगरीयवाद के प्रभावों के। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। ये है ए.जी. फ्रैंक, आश्रितता, गुनार मेडल, संचय कार्योत्पादन, ऑकबर्न का है सांस्कृतिक पाश्चात्यता और पैरेटो का है सम्राट का परिचालन। नेक्स्ट है निम्नलिखित विशिष्ट विशेषताओं पर विचार कीजिए। तो ये है आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। एक औपचारिक संगठन, नंबर 3 है इसमें सामूहिक सौदाकारी और नंबर 4 आएगा राजनीतिक संबंध। तो ये तीनों पॉइंट सही हैं। नेक्स्ट है अनुसूचित जातियों को आरक्षण दिया जाता है उनकी संख्या के संदर्भ में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कितने भारतवर्ष में जनजातियों के लिए पृथककारी नीति का समर्थन किया? तो आंसर है इसमें एल्विन। नेक्स्ट है बच्चों के पालन पोषण में निम्नलिखित में से कौन सी एक पद्धति वयस्क जीवन में सत्तावादी व्यक्तित्व का उदय करती है? तो इसका आंसर होगा आलोचना के स्थान पर प्रोत्साहन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। अनुसूचित जाति शब्द को भारत के संविधान में परिभाषित नहीं किया गया, ये सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन राज्य में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए विशेष अधिकारी को नियुक्त करने के लिए आधिकारिक है? तो ये है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की प्रबंध व्यवस्था समाविष्ट है? आंसर होगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको किसी एक जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार है? आंसर है भारत के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुसूचित जातियों के लिए संवैधानिक सुरक्षा है? आंसर होगा अस्पृश्यता का उन्मूलन। नेक्स्ट है अनुसूचित जातियों को पेय उपलब्ध कराने की प्रबंध व्यवस्था भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी है? आंसर होगा सभी कुओं तथा जलाशयों के उपयोग के लिए से प्रतिबंध हटाना। नेक्स्ट है निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर होगा अंतर्विवाह और सोपान। नेक्स्ट है कथन और कारण। इसमें है पारंपरिक तौर से जाति परिस्थिति तथा व्यवसाय परिस्थिति अंतर संबंधित रही है, ये सही है। श्रम विभाजन आर्थिक दक्षता बढ़ाती है, ये भी सही है लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट है प्रजातीय पूर्वाग्रह वह अभिवृत्ति है जो एक प्रजातीय समूह का दूसरे प्रजातीय समूह के प्रति पूर्व नकारात्मक स्वभाव का होना दर्शाता है, ये सही है। और इसकी उत्पत्ति प्रजातीय उच्चक एवं हीनता की मनोग्रंथि के अस्थापित विश्वासों से होती है, तो ये दोनों सही हैं और सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है मनुष्य जहाँ पैदा होता है उसी सांस्कृतिक वातावरण का होता है, सही है। नेक्स्ट इसमें इसका कारण है संस्कृति मानव व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू को निर्धारित करती है, ये भी सही है और सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है समाज की उत्पत्ति को स्पष्ट करने के लिए अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। कारण है समाज की उत्पत्ति के सिद्धांत पर्याप्त अन्वेषण प्रदान नहीं करते, इसलिए अनेक सिद्धांत होते हैं, ये दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण है। फिर है कारण और कथन और कारण। विस्तृत परिवार के सदस्य खासतौर से एक ही मकान में साथ साथ रहते हैं या पास के मकानों में रहते हैं, वे एक एकीकृत आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं, तो ये दोनों सही है और सही व्याख्या करते हैं। फिर है नातेदारी स्पष्टता परिवार की अपेक्षा एक वृद्ध श्रेणी है,
कारण है इसमें न केवल पति पत्नी तथा उसके बच्चे बल्कि दादा दादी, चाचा चाची एवं चचेरे लोग भी शामिल होते हैं। तो ये भी सही है और सही स्पष्टीकरण है अकॉर्डिंग टू रैडक्लिफ ब्राउन। नेक्स्ट है, वर्गीय समाजों में आवश्यक रूप से जातीय समाजों की अपेक्षा अधिक सामाजिक गतिशीलता होती है। कारण, एक अकेला व्यक्ति वर्ग समाज में उनके जन्म की अपेक्षा वर्ग में उच्चता प्राप्त करता है अकॉर्डिंग टू मार्क्स। ये सही है। नेक्स्ट है, अक्सर एक निम्न जाति का व्यक्ति धनाढ्य होने पर उच्च जाति के जीवन के तौर तरीके अपनाता है और संस्कारों को अपनाता है। कारण है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया नवीन अर्जित संपत्ति तथा निम्न सांस्कारिक स्थिति के बीच असंगति को दूर करती है। ये सही है और स्पष्टीकरण भी सही है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद कुछ जातियों ने पिछड़ेपन में निहित स्वार्थों को विकसित किया। कारण है, इससे उन्हें सामाजिक गतिशीलता में उच्चता प्राप्त करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है, ये दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है, कथन और कारण। भूस्वामी वाली जातियों अन्य जातियों की अपेक्षा अपनी शक्ति तथा प्रतिष्ठा के कारणवश उन जातियों जो संस्कारों के आधार पर उच्च पद पर हों सहित अन्य जातियों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली परिस्थितियों पर होती हैं। इसका कारण है, प्रभुता स्थापित करने के लिए भूमि का स्वामित्व होना एक महत्वपूर्ण कारक है। ये दोनों सही हैं और स्पष्टीकरण भी सही है। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन हमेशा नियोजित होते हैं, तो ऐसा नहीं है। फिर है, समाज परिवर्तन का प्रतिरोध नहीं करते। ये सही है। नेक्स्ट है, भारत में कृषक आंदोलन कुछ कृषि सुधार लाए हैं। बिल्कुल, इस प्रकार के आंदोलन हमेशा आधार स्तर पर अच्छी तरह संगठित होते हैं, तो ये गलत है। नेक्स्ट है, साधारण समाजों का एक सामान्य लक्षण श्रम विभाजन की उच्च श्रेणियों का अभाव होता है, तो ये सही है। इसका कारण, साधारणतः समाज श्रम विभाजन के बिना रह सकता है, ऐसा नहीं है, ये गलत है। नेक्स्ट है, यह अनुमानित किया गया है कि यद्यपि भारत 2010 तक प्रजनता का प्रतिस्थापन स्तर प्राप्त करता है तथा इसे बनाए रखता है, तब भी 21वीं शताब्दी के अंत में उसकी जनसंख्या 1.7 अरब तक पहुंच जाएगी। ये सही है। फिर है, जनसंख्या की वर्तमान उम्र संरचना जनसंख्या में लगातार वृद्धि दर्शाती है। दोनों सही है, लेकिन इसका स्पष्टीकरण सही नहीं है। फिर है, जननांकी में स्थिरता उस स्थिति की द्योतक है जिसमें स्त्री पुरुष की जनसंख्या के उम्र के वितरण में कोई परिवर्तन नहीं हो तथा वृद्धि दर चाहे धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य या स्थिर हो। इसका कारण है, एक समय में प्रजननता की उम्र विशिष्ट दर तथा मृत्युता की उम्र विशिष्ट दर रहे। ये दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है, यद्यपि मृत्यु की दर तीव्रता से घट रही है, फिर भी 1950 से भारत में जनसंख्या की उम्र संरचना में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये गलत है। इसका कारण है, मृत्युता प्रत्यक्ष रूप से जनसंख्या स्तंभ के आधार को प्रभावित करती है। ये सही है। नेक्स्ट है, संसार में चीन के बाद भारत की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल सही है। फिर है, भारत की जनदर संसार में सबसे अधिक है, तो ये गलत है। नेक्स्ट है, भारत में धर्म परिवर्तन करना संभव है, न कि जाति। सही है। फिर भारत में व्यक्ति जन्म से जाति प्राप्त करता है, जबकि धार्मिक समूहों की सदस्यता अर्जित की जाती है, तो ये दोनों सही है और एक दूसरे की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है, आज आर्थिक वृद्धि के साथ सामाजिक न्याय पर अधिक बल दिया जाता है। कारण है, पहले आर्थिक वृद्धि पर अधिक बल ने भारत में गरीब तथा अमीर गांव और शहर में अंतर को बढ़ाया, तो ये दोनों सही हैं और सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की सहायता से कार्य के स्थान तथा व्यवस्था को बदला जाता है। कारण, कंप्यूटर से कार्यकर्ताओं
के अव्यक्तीकरण तथा निगरानी में वृद्धि संभव है। तो ये दोनों सही है, लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं है। अब है लास्ट क्वेश्चन इस पेपर सेट का। ये है मानव सेवाओं में मशीनों का प्रचुर दुर्भाव तथा बढ़ते हुए यांत्रिक उपयोग ने मनुष्यों की जीवन शैली को बदल दिया है। बिल्कुल सही है। आधुनिक मशीन प्रौद्योगिकी ने तार्किक उपागमों के बदले से जीवन में आमूल परिवर्तन किए हैं। तो ये भी सही है और सही स्पष्टीकरण है। थैंक यू वेरी मच।